नमस्कार दोस्तों, आज जो अपना टॉपिक है वह ब्रिक्स के विषय में पढ़ते हैं। आज सबसे पहले हमें पता होना चाहिए ब्रिक्स क्या है। दोस्तों, ब्रिक्स जो है 5 देशों का एक संगठन है। बी से हो गया ब्राजील, आर से हो गया रूस, आई से हो गया इंडिया, सी से हो गया चाइना और एस से हो गया साउथ अफ्रीका। ये 5 देशों का एक संगठन है ब्रिक्स। ठीक है, पहले जो इसका नाम था वो ब्रिक था। ठीक है ना। देखो, पहले हम की बात करें, जो ब्रिक था इसका ब्रिक्स ओल्ड नेम, तो ब्रिक्स का जो पुराना नाम क्या था, ब्रिक था, BRIC। तो इसमें 4 देश हुआ करते थे पहले इसमें। ठीक है, ब्रिक्स में तो 4 देश कौन कौन से थे पहले? ब्राजील, रूस, इंडिया और चाइना। और 5वां जो देश बना है ब्रिक्स का, 5वां देश शामिल हुआ है वो कौन है? साउथ अफ्रीका शामिल हुआ था 2010 के अंदर। ठीक है, हम बात करते हैं ब्रिक्स की जो स्थापना हुई थी 2006 के अंदर हुई थी। और ब्रिक्स का जो हेडक्वार्टर, इसका मुख्यालय है ब्रिक्स का, वो कहां पर है? तो इंपॉर्टेंट है यही 2-3-4 चीजें इसके अंदर जो आपके सभी एग्जाम में क्वेश्चन पुट होते हैं। तो ब्रिक्स की जो स्थापना हुई थी 2006 में हुई थी और इसका जो मुख्यालय है वो शंघाई शहर चीन में है। ठीक है, और ब्रिक्स के जो महासचिव हैं वो कौन है? केवी कामत हैं। तो दोस्तों, ये तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब बात आती है कि ब्रिक की जो संकल्पना है वो किसने दी थी, कि संकल्पना है वो किसके द्वारा दी गई थी? जिम ओ'नील के द्वारा इसकी संकल्पना दी गई थी ब्रिक की। ठीक है, अब हम बात करते हैं ब्रिक्स की जो फुल फॉर्म, तो मैंने आपको बता दी 5 देशों का संगठन है, ब्राजील, रूस, इंडिया, चीन और साउथ अफ्रीका। ब्रिक्स का जो 5वां सदस्य देश, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, 5वां सदस्य देश कौन सा है? साउथ अफ्रीका है। ठीक है, तो ब्रिक का प्रथम सम्मेलन कब हुआ था और कहां हुआ था? जो ब्रिक जब 4 देश थे, उसका जब प्रथम सम्मेलन हुआ था 2009 के अंदर हुआ था। कहां पर हुआ था? ये केटरिनबर्ग में हुआ था। ये केटरिनबर्ग कहां पे? रूस देश में हुआ था प्रथम सम्मेलन, ध्यान रखना। ठीक है, उसके बाद है 2009 में रूस में हुआ था। ब्रिक्स का जो 5वां सदस्य देश कौन सा है? साउथ अफ्रीका बना था। वो मैंने आपको बता दिया कब बना था, 2010। अगर पूछ लिया आपसे, जो साउथ अफ्रीका है वो ब्रिक्स का सदस्य है, किस सम्मेलन के तहत हुआ था, किस सम्मेलन के दौरान हुआ था? तो कौन सा? 2nd सम्मेलन था, दूसरा सम्मेलन के दौरान हुआ था। कब हुआ था दूसरा सम्मेलन? 15 अप्रैल 2010 में हुआ था, ब्राजील में हुआ था दूसरा सम्मेलन। उस ब्राजील के सम्मेलन के दौरान 5वां सदस्य साउथ अफ्रीका किस में शामिल हुआ था? ब्रिक में शामिल हुआ था। तो क्या बन गया? ब्रिक का ब्रिक्स बन गया था। ठीक है, उसके बाद है ब्रिक्स विकास बैंक स्थापित किया गया। इन 5 सदस्य देशों ने एक बैंक स्थापित किया मिलकर, और उसका कब किया था? 15 जुलाई 2014 में किया था। किसके कौन से सम्मेलन के दौरान? ब्राजील सम्मेलन के दौरान। जब ब्राजील सम्मेलन हुआ था, 5 देशों के प्रधानमंत्रियों ने मिलकर कहा कि हम एक बैंक बनाते हैं, ब्रिक्स विकास बैंक स्थापित किया गया था ब्राजील सम्मेलन के दौरान। और जो इस बैंक का जो मुख्यालय वो कहां पे है? शंघाई शहर चीन के अंदर क्या है? इस बैंक का मुख्यालय है। और इसकी अध्यक्षता, प्रथम अध्यक्षता किसने की थी इस बैंक की? भारत देश ने की थी। कितने वर्ष? 6 वर्ष तक इसकी अध्यक्षता की थी किसने? अपने भारत देश ने। ठीक है, तो यहां से ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम बात करते हैं कि साउथ अफ्रीका जो पहली, देखो यहां पर ये लाइन छूट गई है, आगे इसमें पढ़ते हैं हम। साउथ अफ्रीका है जो देश है ब्रिक्स का, जो 5वां देश बना था 2000 देश में। इस देश 2000 पहली बार सम्मेलन का हिस्सा कब लिया था? कि साउथ अफ्रीका जो देश है ब्रिक्स में शामिल कब हुआ था? 2010 में हो गया था। ठीक है, दूसरे सम्मेलन के दौरान, जब ब्राजील में दूसरा सम्मेलन हुआ था उसके दौरान हो गया। कहता है 2010 के बाद जो साउथ अफ्रीका है पहली बार सम्मेलन में हिस्सा कब लेता है? तो वो लेता है जो तीसरा सम्मेलन होता है ब्रिक्स का। कब होता है? 14 अप्रैल 2010 में होता है। कहां पे होता है? चीन में। जब चीन में सम्मेलन हुआ था ये ब्रिक्स का तीसरा, उसके दौरान ये साउथ अफ्रीका चीन में क्या लेता है? हिस्सा लेता है। ठीक है, और ये मैंने आपको करा दिया, ब्रिक्स विकास बैंक कहां स्थापित किया गया था? ब्राजील सम्मेलन के दौरान। इसका जो हेडक्वार्टर कहां पे है? शंघाई शहर चीन के अंदर है। और प्रथम अध्यक्षता किसने की थी? भारत देश ने 6 वर्ष तक की थी। ठीक है,
अब विशेष बात करते हैं, विशेषता जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है करंट में भी आते हैं, करंट अफेयर हैं, ये करंट में आते हैं, ध्यान रखना ये, ठीक है। ये 2-3 बातें कहता है 2021 में ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा। इंपॉर्टेंट है, छाप लेना, सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है कि ब्रिक्स जो देशों की सम्मेलन होगा, 5 देशों का सम्मेलन होगा, इसकी जो अध्यक्षता करेगा ब्रिक्स की, कौन सा देश करेगा, अपनी अब की बार अपना भारत देश करेगा। और कहां पर होगी ये, नई दिल्ली में होगी। कहां पे होगी, नई दिल्ली के अंदर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। 22 और 23 जून 2021 को ब्रिक्स देशों के सहयोग से ग्रीन हाइड्रोजन पहल पर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा। तो ध्यान रखना, इसकी कौन करेगा, एनटीपीसी, अपना जो भारतीय रेलवे है ना, इसकी मेजबानी कौन करेगा, एनटीपीसी इसकी मेजबानी करेगा। एनटीपीसी की जो फुल फॉर्म है वो है नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन इसकी फुल फॉर्म है, ठीक है। तो यहां पर ये ध्यान रखना। देखो सबसे इंपॉर्टेंट ये वाली चीज है कि ब्रिक्स की 2021 में अध्यक्षता कौन सा देश करेगा, या ब्रिक्स सम्मेलनों की अध्यक्षता 2021 में कौन सा देश करेगा, तो अपना भारत देश करेगा, ध्यान रखना। और 2009 में कहां पे हुई थी, यहां पर कहां पे हुई थी, 2009 के अंदर रूस में हुई थी, ठीक है। ये उसके बाद है ब्रिक्स ब्रिक्स जो देश है इनका कार्य क्या है, वर्क क्या है। तो ध्यान रखना, जो 5 देश है, संगठन है, इनका आपस में मिलकर काम करते हैं ये, तो इनका कार्य क्या है, इनका कार्य यही है कि हम पांचों मिलकर एक साथ काम करें। और क्या है, ब्रिक्स 5 देशों का एक समूह है जिनका एक मकसद है इन देशों में आर्थिक व अन्य तरह के सहयोग का बढ़ावा होना चाहिए। आर्थिक व सहयोग हो एक दूसरे देशों का, और एक दूसरा देश का हम सहयोग करें, इनका एक यही मकसद है। और आतंकवाद को हटाना, खत्म करना, इनका एक यही मकसद है। तो देखो ब्रिक्स की बात करते हैं, फिर मैं आपसे एक बार रिपीट करवा देता हूं। सबसे पहले 4 देशों का समूह था, BRI, ठीक है ना, ब्राजील, रूस, इंडिया, चीन। 5वां देश कौन बना है, साउथ अफ्रीका बना था 2010 में, ठीक है ना। तो इसके ध्यान रखना, स्थापना कब हुई, 2006 में। हेडक्वार्टर कहां पे है, संघाई चीन में। महासचिव को केवी कामत है, ठीक है। तो यहां पे, और इसकी ब्रिक्स सम्मेलन की 2021 की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा, भारत देश करेगा। तो दोस्तों यहां से जो ब्रिक वाला जो चैप्टर है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में काफी बार क्वेश्चन आते हैं यहां से, ठीक है। आज के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें और सब्सक्राइब करें।